अभी तक क्या पढ़ा था हमने? अभी तक हमने जो पढ़ा था, देखो यहाँ से हमने कल स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने कल स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम देखा था इस मास एम का, जो दो स्ट्रिंग से लटका हुआ था, कैसे हमारा मास लगता है, उस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई की थी, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था, उसमें हमने निकाला था कि T1 T2 T3 की वैल्यूज निकाली थी, तीनों का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। जैसे पहले हमने 4 का बनाया था, 4 kg का, फिर बीच वाले 1.5 kg का, फिर सबसे टॉप वाले 1.5 kg का। उसके बाद हमने इस ब्लॉक पे दो मास लटके हुए दोनों साइड पे, तो हमारा जो हमारा मोशन का कॉज कौन था, कॉज वाला फोर्स कौन सा था, mg sin थीटा। और इधर कौन सा था, यानी कि दोनों के वेट का साइन कंपोनेंट के कारण ही मोशन हो रहा था कि नहीं? अरे मोशन यस सर। किसके कारण होता है? साइन कंपोनेंट के कारण। और इस ब्लॉक अगर आपका इक्विलिब्रियम में है, तो क्या दोनों के साइन कंपोनेंट, दोनों के वेट का साइन कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए था। तो उससे हमने क्या निकाला था, मास निकाला था। उसके बाद में हमने ये रिएक्शन निकाली थी दोनों ब्लॉक्स के बीच में और सरफेस के बीच में, वॉल के बीच में। ये हमने कल काफी अच्छे से सॉल्व किया था। उसके बाद में हमने ये क्वेश्चन किया था, दो मेथड बताए थे इसके मैंने। इस मेथड के दो दो मेथड बताए थे इस क्वेश्चन के, कि आप कैसे करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। दो मेथड, एक तो पूरा एक सिस्टम मान के, एफ नेट अपॉन, एक सिस्टम मान के बताया था ना, एक सिस्टम मान लो उसको, एफ नेट अपॉन मैम टोटल, टोटल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। यही बताया था कि नहीं, ये वाला शॉर्टकट मेथड आया था ना यस सर। एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ये मेथड बताया था। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में। तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एक एक करके बताएगा। मैं पूछूंगा। देखो किसी ने ऑप्शन सी बता भी दिया, किसने, नीलम कौन सा ऑप्शन है? सी। अच्छा सबका सी है क्या? जितने भी हैंड यस रेस सर। कर रहे हैं, हाँ सबका सी आया है। यस सर। ओके देन, अगर सबका सी आया है तो आपको देखो क्वेश्चन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम is shown. The net external force acting on 1 kg and 2 kg block respectively. उसने पूछा है नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स हम कैसे निकाल सकते सर हैं? एम ए से। देखो पहले क्या मैं दोनों को पूरा एक सिस्टम मान लूं, पूरे को क्या मैं यस अगर सर। एक सिस्टम मान लेता सर हूं, इन दोनों मासेस को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, तो क्या मेरा एक्सिलरेशन, मान लो इन दोनों का एक्सिलरेशन आपका ए होगा। देखो फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है, तो क्या ये दोनों ब्लॉक कभी कांटेक्ट को छोड़ेंगे? दोनों हमेशा चिपके रहेंगे ना एक दूसरे से, और पहले वाला ब्लॉक दूसरे वाले को आगे की तरफ धकेलता हुआ ले जाएगा कि नहीं? यस सर। इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको टू मान लो। तो फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक को इस डायरेक्शन में धकेलता हुआ ले जाएगा, किस एक्सेलरेशन से माना हमने? एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से। तो क्या इसका फॉर्मूला एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास होता है कि नहीं? अरे ये यस फॉर्मूला, सर। अब देखो एफ नेट एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 6 न्यूटन ही तो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, लग रहा है 6 न्यूटन अपॉन टोटल मास क्या है? टोटल मास क्या है? 1 + 2। अरे दोनों का टोटल मास क्या है? इसको मैंने सिस्टम मान लिया, दोनों ब्लॉक्स को एज ए सिस्टम मान लिया है। मैंने माना कि दोनों ब्लॉक, ये दो नहीं एक ही ब्लॉक है, 3 kg का एक ही ब्लॉक है, जिसपे 3 न्यूटन मास वो लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो क्या इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा? आएगा यस सर। है? यस तो सर। देखो अब मैं मान लो फर्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मान लो फर्स्ट ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं, यहां पे 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना? यस सर। और ऐसे एक्सेलरेशन इसका कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से कोई एक फोर्स लग रहा होगा, मान लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, मान लिया मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो क्या यही नेट फोर्स के इक्वल होगा?
या फिर मान लो इसको छोड़ो, चलो इसी को मान लो, और आप यहाँ पे इस पे मान लो नेट फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है हमें। तो क्या मैं मान लिया मैंने कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है एफ मान लिया मैंने, चलो एफ मान लिया। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एफ प्लस सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ प्लस 6 इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूँ ना। तो मुझे एफ आपका निकालना है, एफ इक्वल टू इधर क्या है, एम क्या है आपका, एम 1 kg है। यस सर। जी है 1 इंटू इधर क्या आएगा, 1 इंटू ए क्या है, 2 है ना, 2 मीटर। माइनस sir. के -6, ये 6 को इधर लेके -6, तो इधर क्या आया देखो 3 माइनस के 6 यानी कि कितना आया, -3 न्यूटन आया। यस सर। यस सर। इसका मतलब इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब मैंने माना इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्चुअली में किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, एक्चुअली ऐसे लग रहा है, कितने का, यस सर। 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का ही लग रहा है ना। यस सर। यस अब सर। देखो, अब मुझे निकालना नेट फोर्स इस वाले सिस्टम पे। मुझे अगर नेट फोर्स निकालना है तो क्या नेट फोर्स ऐसे आएगा, देखो F इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू, जो लेफ्ट साइड में लग रहा है 6 न्यूटन, क्या मैं इसमें से राइट साइड वाले को माइनस कर दूंगा, यस सर। या फिर इसको ऐसे या फिर ऐसे करके करो आप, एफ नेट वाले से ऐसे ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, इससे तो इससे नहीं आएगा। सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। नेट फोर्स का फॉर्मूला, इसका एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकंड इसका है। क्या हमें ये पता है कि एफ नेट इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, सेकंड यस होता है, ये पता है कि नहीं? अब इस ब्लॉक पे अप्लाई करो, इस ब्लॉक पे हमें इसी ब्लॉक पे एफ नेट निकालना है, एक तो इस ब्लॉक पे निकालना है, एक हमें इस ब्लॉक पे। नॉर्मल रिएक्शन को बाहर में जान दो, नॉर्मल रिएक्शन को बाहर में जान दो। आप एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट क्या है आपका निकालना है आपको, और एम क्या है आपका 2, वो सॉरी 1 kg है ना, एम फर्स्ट ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ, 1 यस सर। इंटू ए क्या है आपका 2 है ना। यस सर। तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड उसका रहेगा, सर। सॉरी 2 मीटर पर सेकंड उसका नहीं, 2 न्यूटन फोर्स है ना। यस सर। सर जो मैं तरीका बता रहा था आपको, वो क्या निकाल रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको यहां से नॉर्मल रिएक्शन पूछता यहां से, तो मेरी क्या आ रही थी नॉर्मल रिएक्शन, 3 न्यूटन आ रही थी कि नहीं आ रही थी नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। इस नॉर्मल रिएक्शन को निकालने के बाद दोबारा से मुझे एफ इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, तो उससे कोई फायदा नहीं था। जिससे हम अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हम एक ही बार में कर सकते हैं। जो मैंने अभी बता रहा था ना, जिससे मैंने ये बोला कि इस मेथड से मत करो, दूसरा वाला मेथड बताता हूँ। 2 न्यूटन आया एफ नेट, यस यस सर। सर। दूसरे वाले पे आया 1 kg वाले पे, 1 kg वाले पे 2 न्यूटन आया। सिमिलरली इसके लिए अप्लाई कर दो, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट वाला किस पे है, ये 2 पे, एम क्या है 2 का, 2 kg इंटू ए क्या है 2, क्या 4 न्यूटन आएगा, 2 to Yes, 4 sir. Newton. न्यूटन Yes आएगा। sir. क्लियर है सब? Yes sir. Yes, sir. आई थिंक सबने ऐसे ही किया होगा। Yes sir. Yes, मैं sir. आपको दूसरे मेथड से कराने की सोच रहा था, लेकिन वो लेंदी हो रहा था उससे, इसलिए वो मेथड भूल जाएं, इस वाले मेथड से क्वेश्चन को करें। क्लियर है? Yes sir. वो मेथड Yes, sir. अप्लाई तब होता अगर ये नेट एक्सटर्नल फोर्स की जगह रिएक्शन पूछ लेता। अगर इस बीच का रिएक्शन भी पूछता ना, तब हम उसका इस वाले फोर्स को लेते हैं, द्वारा से लेके तब जाके सॉल्व करते उसको। क्लियर है? Yes sir. अभी इसमें एक्सेलरेशन Yes, sir. पूछा, नेट फोर्स पूछा तो नेट फोर्स हमने निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, ये क्वेश्चन किया, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बताओ। इसका B आ रहा, इसका बी आ रहा है, बी टू 2 न्यूटन। यस सर। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो कि इस 10 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा,
और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा कि नहीं Yes. होगा? Yes, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? क्या इधर 10 cos 60 होगा? Yes, क्या sir. Yes, होगा? sir. इधर क्या होगा? 10 sin 60 Sin 60. Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. अब देखो 10 cos 60 है तो 10 cos 60 क्या हो जाएगा? 10 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2. 1/2. 1/2। 1/2. बेटा cos 60 की वैल्यू हाँ 1/2 होती है। क्या होगा? 5 न्यूटन होगा ये? होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ये अगर 5 न्यूटन है, अब देखो मोशन किसके कारण हो रही है? हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण मोशन होगी या वर्टिकल वाले कंपोनेंट के Yes, कारण? sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Sir, horizontal. तो देखो क्या मैं इसको एज अ सिस्टम एक सिस्टम मान लूं? पहले इसको एक सिस्टम मान लेता हूं तो क्या मैं देखो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वही इसका एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को एज एक सेम सिस्टम मान लिया तो मैं एक्सीलरेशन क्या मैं नेट फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास निकाल बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो नेट Yes, एक्सटर्नल फोर्स कितना है इसका? 5 न्यूटन Yes, है कि sir. नहीं? 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 2 + 3 3. 2 + 3 Yes, बेटा sir. दोनों ब्लॉक्स को एज ए सिस्टम लिया तो दोनों ब्लॉक्स का टोटल मास सिस्टम का नाप देखेंगे हम तो कितना हुआ? Yes, sir. 5। तो हमारा 2 एक्सेलरेशन plus. क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन आएगा Yes, ना? sir. अब आपको पूछा क्या है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू मासेस। अब देखो आप इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक सिंपल बैठा हुआ है ऐसे 2 kg वाला और इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Sir, लग रहा है. Yes, sir. और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन हमने निकाला 1 मीटर पर सेकंड इसका, यही है Yes, एक्सेलरेशन। sir. तो क्या ये Yes. टेंशन, ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है, क्या ये टेंशन के कारण ही आ रहा होगा? Yes, sir. भाई Yes, sir. only टेंशन फोर्स लगे तो क्या मैं टी जो एफ आपका होता था जो फोर्स अप्लाइड होता था, क्या वो टी के इक्वल होगा? Yes, sir. क्या ये एम ए के इक्वल होगा? Yes, sir. तो टी जब आप निकालोगे, टी एम क्या है इस वाले का? 2 है ना? Yes, sir. एम 2 है, एक्सेलरेशन क्या है आपका? 1 है कि नहीं? 1. तो कितना आया? Yes, sir. 2 मीटर 2. पर सेकंड इसका है आपका। क्या आ गया ये? टी। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इस ये क्वेश्चन किया, अगर नहीं किया है तो Sir, किया है. हाँ कितना आंसर आया है? Sir, किया. क्या आंसर आया है? Sir, 0.45. यस यस एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है नीलम। और किसी ने किया? अच्छा ये बताओ, आपने ट्राई किया था तब नहीं आया या फिर ट्राई ही नहीं किया है? हाँ ट्राई किया था क्या? सर कुछ तो बोलो। Yes, sir. ट्राई किया था, आया नहीं आपसे? अच्छा एक बात बताओ, अ ब्लॉक ऑफ मास ब्लॉक ऑफ बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ ए। कोई ब्लॉक ए है, उसके ऊपर ब्लॉक बी प्लेस किया गया है और ब्लॉक ए का जो मास दिया हुआ है कितना? 5 kg। 5 kg ब्लॉक ए का मास दिया हुआ है एंड द लेंथ इसकी कितनी दी हुई है? ए की जो लेंथ है वो कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको 0.2 मीटर बोल सकता हूं? Yes, sir. ना 0.2 मीटर। और फोर्स कितना अप्लाइड है इस पे? 10 न्यूटन। अब देखो द ऑल सरफेसेस आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस। जब ऑल सरफेस फ्रिक्शनलेस होंगे तो जब हम इस ब्लॉक पे, इस ए ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक ओनली ये ब्लॉक स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक इस रेस्ट पे जो था वो रेस्ट पे ही रहेगा। क्योंकि देखो ये जब ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो इस ब्लॉक बी के और ए के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है।
अगर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स sir. नहीं है तो आप देखोगे कि बी के ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ए के ऊपर फोर्स लग रहा है तो सिर्फ ए पे लगेगा, बी पे तो कुछ भी लगेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं कि बुक के ऊपर हम अगर कुछ भी रखते हैं और बुक के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो भी ऊपर फिसलती है, वो भी ऊपर उसके साथ चलती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। हमने यहाँ पे आइडियल कंडीशन मानी है कि ए और बी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब जब ये आगे की तरफ चल रहा होगा तो ये आपका रेस्ट पे होगा। Yes, sir. हमारा है। तो अभी हम क्या करते हैं, Yes, sir. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड, मान लिया हमने ए है तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो जरा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन एम टोटल, होता है कि नहीं? Yes, sir. Total mass. Yes, sir. एफ नेट इस पे क्या है, एफ नेट 10 न्यूटन है। Yes, sir. अब देखो इसका मास कुछ भी दिया नहीं है तो हम इसको मान लिया हमने मासलेस है, इसका कोई मास है ही नहीं बी वाले का। अब देखो ए वाले की बात करें, का क्या है 5 kg है। Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकंड उसका Sir, आया। 2 meter per second. Yes, sir. एक्सेलरेशन आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो क्या ये जो नीचे वाला ए ब्लॉक है वो आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खिसकेगा आगे की तरफ, तो यहां से क्या इस ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाता जाएगा अपने आप, Yes, sir. जाएगा ना। Yes, sir. तो ये ब्लॉक कितनी टाइम बाद ये नीचे गिर जाएगा, उसने ये पूछा कि ये ब्लॉक कितने टाइम बाद नीचे गिर जाएगा। तो क्या इसको देखो इनिशियली एट रेस्ट पे है, ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है कि Yes, नहीं। sir. तो क्या मैं u Yes, इक्वल sir. टू 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है इसका। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन Sir, क्या है 2 2 मीटर पर सेकंड उसका। sir, 2 meter per second square. Yes, sir. क्या इस ब्लॉक को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो क्या 0.2 मीटर है। Yes, sir. तो मैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिससे कि मैं टाइम को निकाल सकूं। Sir, दूसरी वाली s is equal to ut plus half at square. यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इधर देखो s कितना दिया हुआ है आपको 0.2 मीटर, u आपको 0 दिया हुआ है Yes, 0 sir. इंटू टी प्लस हाफ, ए क्या है आपका 2 है कि नहीं, ए 2 है ना। Yes, sir. 2t square. टी स्क्वायर हमें फाइंड Yes, करना है। sir. देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका टी स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 0.2, तो आपका टी इक्वल टू क्या आ गया 0.2. अंडर रूट में 0.2। तो आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.45 मीटर, ओ सॉरी मीटर नहीं सेकंड, ये आपका टाइम आएगा। 0.45 सेकंड बाद ये ब्लॉक यहां पे पहुंच जाएगा, ये ब्लॉक भी यहां पे पहुंच चुका होगा। समझ में आ रहा है सबको, Yes, Yes, sir. sir. आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे फिर। इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं आपको 3 मिनट, इस क्वेश्चन को करके बताओ फास्ट। जो भी क्वेश्चन को कर ले वो अपना हैंड रेज कर ले बस अपना। जैसे अभी नीलम का हैंड रेज है, शगुन का है और स्नेहा का है। या क्या आप लोगों ने कर लिया क्वेश्चन ये। सर नहीं अभी कर रहे हैं। आपका हैंड रेज है इसलिए कर रहा हूं। दनिश आपने कर लिया।
हो रहा है कि नहीं? से कर रहे हैं। ओके ओके, करो करो, कब वेट करता हूँ, करो। हुआ किसी का अब? जोगिंदर का आंसर आया है डी। ओके जोगिंदर, और किसी का आंसर? राजेश, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप बोलना चाह रहे थे कुछ शायद। तो स्नेहा का ऑप्शन ए आया है, स्नेहा। और किसी का आया? जोगिंदर और स्नेहा, इन दोनों का आंसर आ चुका है। सर ए। नीलम, नीलम का भी ए ही आया है, दनिश का भी ए ही आया है। ओके ओके ओके, सौरभ चौधरी, सुजल, राजेश, सबका ये आ रहा है। ओके चलो करते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, पेन चेंज करूं, ये बताओ, जब ये इसका वेट किधर लगे, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा ना वेट तो? यस सर। वेट क्या, इसका वेट mg या फिर बोलूं 10g, 10g लगेगा। तो क्या इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे? वेट के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं? यस सर। एक होगा अलोंग द प्लेन और एक होगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, होगा कि नहीं?
क्या, अच्छा ये बताओ, ये एंगल अगर 60 है तो क्या ये एंगल भी 60 होगा? Yes, sir. ये तो सबको बात क्लियर होगी Yes, sir. ना? तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। तो इस tan g के दो कंपोनेंट, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा tan g का? इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? Sir, नीलम, sine. कौन सा? Sir, sine. साइन कंपोनेंट आएगा इधर। Cos. बेटा Cos. कॉस कंपोनेंट आएगा। आपने Cos. आंसर कैसे निकाल दिया? कॉस कंपोनेंट आएगा इधर, tan g cos 60। देखो एंगल के साथ जो साइड चिपकी होती है उस साइड में कॉस आता है, जो साइड दूर होती है उस साइड में साइन आएगा। इधर आएगा tan g sin 60। ये इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये तो रहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब मुझे ये बताओ, ब्लॉक साइन कंपोनेंट की वजह से मूव करेगा या कॉस कंपोनेंट की वजह से? जो Sir, ये ब्लॉक है sine. tan kg का, साइन कंपोनेंट की वजह से। तो ये पहले हम निकाल लेते, tan g sin 60 की वैल्यू क्या होगी? देखो tan इंटू जी क्या है आपका, 10। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? Sir, under root 3.2. अंडर रूट में 3/2। तो यहां से एम जी साइन 60, ठीक है। यहां से 2 5 टाइम्स कट गया, क्या यहां से क्या आया? 50 अंडर रूट 3 आया। Yes, sir. ये आएगा ना आपका वेट, ये रहा 10 जी, ये आ गया 50 अंडर रूट 3। अब आपका ये क्या आया? 50 अंडर रूट 3 न्यूटन आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर आप इसको नहीं भी निकालोगे तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करता हूं, इसकी वजह से ये मूव कर रहा है तो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? एक्सेलरेशन क्या आएगा? Yes, sir. एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल Total मास। mass. टोटल मास। अब देखो Yes, एफ sir. मोशन करने का कारण कौन सा है? tan g sin 60, यही वाला था ना मोशन का कारण। तो Sir, एफ नेट sine. Yes, क्या, sir. सॉरी सॉरी साइन, हाँ tan g sin 60, इसकी वैल्यू रख दूं मैं, tan g Yes, sin sir. 60, tan g sin 60 डिवाइडेड m टोटल क्या है? 10 kg है। 10 हो Yes, गया। sir. देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ना? Yes, sir. तो इसकी इसकी वैल्यू निकालने से कोई फायदा ही नहीं रहा, फिर वैल्यू नहीं निकालो तो ज्यादा सही है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका? 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। Under 3.2. देखो Yes, यहाँ sir. 2 से 5 टाइम्स कट गया तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया? 5 अंडर रूट Sir, 3 आया 5 कि नहीं under आया? root 3. Yes, मीटर sir. पर सेकंड स्क्वायर। आपका एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आपके की आ गई, क्या आ गई? 5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इसका एक्सीलरेशन क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, आपको sir. पूछिए वेलोसिटी, क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूं मैं? मान लो ये Yes, रेस्ट sir. से स्टार्ट हुआ था, आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और क्या पूछा? 2 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड टाइम भी दिया है इसने, टी आपको दिया है 2 सेकंड, और एक्सेलरेशन आपको दिया है 5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं जो मेरा v निकाल के दे दे? ये कौन सी इक्वेशन V से is v आ equal to सकता U है? plus AT. v इक्वल टू u प्लस Totalization. है। अब देखो v क्या है मेरा, निकालना है। u क्या है आपका? 0 प्लस a क्या है आपका? 5 Sir, अंडर 5 under रूट 3, root 3. और t क्या है आपका? 2 Sine सेकेंड। 2 seconds. तो v कितना आ गया? 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आंसर? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पहले एक्सेलेरेशन निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने क्या निकाल दिया? वेलोसिटी निकाल दी। 2 सेकंड के बाद में कितनी वेलोसिटी होगी हमने फिर ये निकाल दी। सबको क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, sir. ओके। अब हम आते हैं, Yes, sir. ये उसी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब आते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में। कंस्ट्रेंट मोशन, अब तक कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या समझ में आता है आपको? कंस्ट्रेंट वर्ड, इस वर्ड से क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आता है इससे? आप अपना व्यू बताओ कि क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड से? वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? कंस्ट्रेंट से अरे बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो। Sir, हाँ
सर आप सर जैसे कि विवश होना। हाँ, विवश होना, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो आप। मजबूरी बोल सकते हो, विवश होना मतलब मजबूरी। हाँ, यही बात है यस ना, सर। विवश होना या मजबूरी। कंस्ट्रेंट का Yes, मोशन मतलब है मजबूरी में जो मोशन करना पड़े, जो किसमें करना पड़े, मजबूरी में मोशन करना पड़े। यानी कि ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि बेटा आपको यही पाथ फॉलो करना है। कंस्ट्रेंट मोशन results when object is forced to move restricted way। रिस्ट्रिक्टेड वे, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट को एक रास्ता दे दिया जाता है, बेटा तुम्हें इसी तरीके से चलना है। जैसे yes, आप जब घर से, आप अपने होम से स्कूल जाते हो, तो आपके घर वाले बोलते होंगे बेटा उस रास्ते से जाओगे। मान लो ये आपका फर्स्ट रास्ता था, ये आपका सेकंड रास्ता था, तो आपके घर वाले आपको कंस्ट्रेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको फर्स्ट वाले रास्ते से ही जाना है, करते हैं कि नहीं? yes, बेटा sir. वो छोटा रास्ता पड़ेगा, वो सेफ भी है रास्ता, इसलिए फर्स्ट वाले से जाना। और इस वाले में, सेकंड वाले रास्ते में क्या पड़ रहा है, थोड़ी पहाड़ियां वगैरह पड़ जाती है बीच में, तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है और थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए आप फर्स्ट वाले से। तो ये जो आपके ऊपर लिमिट लगाई गई आपके घर वालों के द्वारा कि आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट वाले रास्ते से ही जाना है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लग गया, आपके ऊपर लिमिट लग गई कि बेटा आपको वही पाथ फॉलो करना है और कोई पाथ फॉलो नहीं कर सकते। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाते हैं। जैसे मान लो इस एम मास पे, एम मास को देखो, इसको हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये ऐसे करके ही मूव करेगा, दिख रहा है कैसे मूव किया है। इसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये सिर्फ ऐसे ही मूव करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, एक होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो ये किसे, इसका मतलब क्या है, वेज कंस्ट्रेंट। किसका एग्जांपल है ये, वेज कंस्ट्रेंट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वेज कंस्ट्रेंट का मतलब? यस सर। अब हम आते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे। अब देखो, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, एक ब्लॉक ऐसे बंधा हुआ था तो उससे दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ था, ऐसे दोनों रखे हुए, तो इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था एक, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा yes, था, sir. ऐसे करके कुछ फोर्स लग रहा था। Yes, sir. देखो यस सर। अगर ये ब्लॉक मान लो ये ब्लॉक हमारा, ये ब्लॉक मान लो 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, क्या इसकी मजबूरी है इसके पीछे 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ने की? यस सर। यस सर। मान लो इस ब्लॉक को मान Yes, लो sir. 1, इसको मान लो 2, इसकी मजबूरी है ना कि भाई वो दौड़ रहा है तो इसको तो दौड़ना पड़ेगा, तो इसके ऊपर कंस्ट्रेंट है कि बेटा तुम्हें हमेशा इसके पीछे ही रहना है और सेम वेलोसिटी से रहना है, सेम एक्सेलरेशन से रहना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, देखो ये स्ट्रिंग बोल दो या फिर इसको रॉड बोल दो। भाई मान लो दो ऑब्जेक्ट्स को मैं एक रॉड से भी तो जोड़ सकता हूँ, Yes, sir. या फिर एक रस्सी से जोड़ सकता हूँ, दोनों में ही सेम कंडीशन होगी। अब इसका एक और एग्जांपल था, जैसे मान लो एक पुली है, इस पुली पे एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है। अगर ये मान लो नीचे की तरफ आएगा 1 ब्लॉक, तो क्या 2 की मजबूरी है इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ये फिक्स है पुली, Yes, sir. मजबूरी है कि नहीं? Yes, sir. या फिर मैं बोलूं कि 2 अगर ऊपर जा रहा है तो 1 की मजबूरी है कि उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। तो ये किसके एग्जांपल हैं, कंस्ट्रेंट मोशन के, वो सॉरी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। Yes, sir. क्लियर है, समझ में आ रहा है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है और वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? Yes, sir. यस सर। अब हम आते हैं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं कि एक तो हम मानते हैं कि जो हमारी लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हम स्ट्रिंग की लेंथ हमने ये हम मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, और हमने इस पर फोर्स लगाया मान लो 100 न्यूटन, तो हम इसकी लेंथ हमेशा 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, इसकी लेंथ चेंज कभी नहीं होगी। ये हम मान के चलेंगे कि जो भी हमारी स्ट्रिंग यूज हो रही है वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब तनेगी नहीं, जैसे रस्सियां, नॉर्मल रस्सियां तन जाती है ना थोड़ी सी,
अरे तमती है कि नहीं? Yes, sir. अरे Yes, जब sir. आप मान लो आपकी रस्सी इतनी लंबी है, इतनी लंबी, आप जब जो ताकत से खींचोगे थोड़ी सी लंबी हो जाती है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं तनाव। स्ट्रिंग में थोड़ी सी Yes, तनाव sir. हो जाता है, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम मान के चलेंगे कि हमने ना एक लोहे का तार यूज किया है जो कि नहीं तनेगा, जो कि जिसकी लेंथ जितनी थी, हम चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें उसकी लेंथ उतनी ही रहेगी। इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकता। और स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन टाइट, स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन टाइट। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो आपको एक केबल दिख रही है मेरे हाथ में, Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी चार्जर की केबल मेरे हाथ में टाइट है, टाइट है। क्या ये अब लूज हो गई? Yes, लूज sir. हो गई कि? तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे जिन दो ब्लॉक्स के बीच में मोशन हो रहा है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइट होगी। हमेशा क्या होगी? स्ट्रिंग हमेशा क्या होगी? टाइट होगी। कभी भी स्ट्रिंग लूज नहीं होगी। हम ये मान के चलेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कि स्ट्रिंग लूज हो जाती है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होगी, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी। सर यहाँ पे टेंशन नहीं होगी? हाँ टेंशन होगी बेटा, अब आगे पढ़ेंगे ना, आगे यस पढ़ेंगे। सर. अब जैसे कि मान लो ये ब्लॉक अगर सर नीचे जा रहा है, सर आपने जो रस्सी वाला अब एग्जांपल बताया सर, इसमें क्या बोलते टेंशन फोर्स नहीं लगेगी? ये वाला ना, या Yes, sir. अभी चार्जर लेके बताया था जो मैंने, चार्जर वो चीज के बता दो. हाँ ओके ओके। जैसे देखो, जैसे कि मेरा ये चार्जर, ये केबल है, केबल दिख रही है आपको मेरे हाथ में? यस सर. देखो टेंशन लगेगी, लेकिन हम अभी क्या ले रहे हैं? अनडिफॉर्मेबल बॉडीज ले रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हम इस पे कितना भी फोर्स लगा लें, इसके ऊपर टेंशन जरूर होगी लेकिन इसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ रहेगी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जब स्ट्रिंग वाले ये क्वेश्चन करेंगे, पुली वाले या वेज कंस्ट्रेंट के, या फिर करें हम इसके स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम उनमें मान के चलेंगे कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे उस पर कितना भी टेंशन लग जाए, कितना भी फोर्स लग जाए, उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब यहाँ पे आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो इसके ऊपर टेंशन लगेगी बेटा, बिल्कुल टेंशन लगेगी। इस डायरेक्शन में इसकी इधर से टेंशन लगेगी और इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, जरूर टेंशन लगेगी। टेंशन बिल्कुल टेंशन लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्लियर है? ये जब नीचे आ रहा होगा क्या इसकी मजबूरी है ऊपर जाना? मान लो ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये है आपकी एक्स ए, ये है आपकी एक्स बी, तो आपका जो सम है ना एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपका। यस सर. ये किसी का माइक खुला हुआ है, रश्मि तोमर, तो यार माइक को ऑन करके मत छोड़ा करो आप, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। आपकी वजह से बाकी लोग भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, 38 पीपल बैठे हुए हैं, एक की वजह से 37 पीपल्स का तो टाइम बर्बाद होता है ना। जब आप रेस्पॉन्स करना है यस सर नो सर, कोई डाउट पूछना है, या फिर जब मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्लियर है कि नहीं, तब आप रेस्पॉन्स करो अपना माइक को अनम्यूट करके। रेस्पॉन्स करने के बाद तुरंत म्यूट पर पहुंच जाओ, तुरंत म्यूट कर दो अपने माइक को। देखो अगर आप मोबाइल को अनम्यूट करके छोड़ के इधर उधर हो गए या फिर इधर उधर ध्यान है आपका, तो मैं आपको ब्लॉक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो आप तो बोल दो हाँ ना, तो बोल दो कुछ। यस सर। हाँ, तो ये चीज यार ध्यान रखा करो। यस सर. ऐसा ना किया करो कि आप यस सर. माइक ऑन छोड़ दो, टीवी कभी किसी दिन टीवी चल रही है, किसी की माइक ऑन है। तो ये देखो, हमारे जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा तो क्या यहां से लेके एक्स ए की डिस्टेंस इंक्रीज होगी? यस सर.
और एक्स भी आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये देखो यहां से लेके यहां तक को हम बोल रहे हैं एक्स बी, इस वाली डिस्टेंस को। जब ये ऊपर जाएगी, क्या ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा, मान लो यहां तक पहुंच गया ब्लॉक, तो क्या ये डिस्टेंस एक्स बी की वैल्यू कम हो गई? यस सर। यहाँ पे सर एक इंक्रीज होगी एक डिक्रीज होगी। एक इंक्रीज होगी और एक डिक्रीज होगी, लेकिन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यस सर। सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है कि सम कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसी सम को क्या मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं डी एक्स ए अपॉन डी टी प्लस डी एक्स बी अपॉन डी टी, इधर क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या इसको मैं वी ए बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए बोल सकता हूँ कि नहीं इसको? यस सर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ ए। क्या हो गया? और डी एक्स बी अपॉन डी टी को क्या बोल सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ बी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर। और क्या मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? यस सर। इसको क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस इसको क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 0। क्या मैं ये बोल सकता हूं, एक बार और डिफरेंशिएट करूं, डी वी ए अपॉन डी टी प्लस डी वी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, तो क्या ये एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया इक्वल टू 0? यस सर। यस सर। तो क्या हमारी ये कंडीशन हमेशा सक्सेसफुल होगी कि एक्स ए अगर आपका एक्स बी के इक्वल है, मान लो ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है, तो क्या 10 सेंटीमीटर ये ब्लॉक नीचे भी आएगा? यस सर। Yes, sir. तो क्या आपका वी ए इक्वल टू वी बी होगा, क्योंकि दोनों को यस सर। Yes, sir. आपका ए इक्वल टू ए बी होगा। ए बी हो। यस है? Yes, सर। sir. ये तीनों कंडीशन समझ में आई कांस्टेंट से? स्ट्रिंग का Yes, sir. कांस्टेंट होता है। Sir. अभी ये आपको आगे फिर से आएगा, अभी मैंने आपको बता दिया, फिर से आगे आएगा। आप देखो ये वाली कंडीशन जो मैंने अभी बताया, ये अब प्रूफ करूंगा मैं। अगर ये ब्लॉक, दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो क्या ब्लॉक ए अगर मान लो यहां से 5 सेंटीमीटर आगे चल रहा है, तो क्या ब्लॉक बी अगर 5 सेंटीमीटर चलता है, क्या ब्लॉक ए को भी 5 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलना पड़ेगा कि नहीं? Yes, सर sir. चलना पड़ेगा। जब दोनों को सेम चलना पड़ेगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक्स ए इक्वल टू एक्स बी होगा? Yes, sir. Yes, sir. जब एक्स ए इक्वल टू एक्स बी होगा, तो क्या आपका इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसका जब डिफरेंशिएट किया हमने, तो क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? दोनों Yes, sir. v, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि वी ए इक्वल टू वी बी लिख सकता हूँ Yes, कि sir. नहीं? हाँ लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. तो जब वी ए इक्वल टू वी बी हो गया, तो अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी वी ए अपॉन डी वी टी इक्वल टू डी वी बी अपॉन डी वी टी, तो क्या मैं इसको ए इक्वल टू ए बी लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, अब हम Yes, आते sir. हैं पुली ब्लॉक सिस्टम पे। इसको हम बोलते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन किसको बोलते हैं? अ मशीन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो एक स्ट्रिंग के थ्रू ओवर अ पुली, एक पुली के ऊपर स्ट्रिंग हो और दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो जिसमें एक नीचे जा रहा हो और एक ऊपर जा रहा हो, उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? एटवुड मशीन। तो एक बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एटवुड। Yes, sir. अब जब देखोगे आप, एक मिनट, जब आप यहां पर देखोगे, तो अगर ये ब्लॉक M1 ब्लॉक अगर मान लो 10 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, तो क्या इस M2 ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर ही नीचे आना पड़ेगा Yes, कि नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. जब इसको 10 सेंटीमीटर नीचे ही आना पड़ेगा, तो आप मुझे ये बताओ कि
ये वाली जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो क्या मेरा x1 इक्वल टू x2 है? ये भी तो 10 Yes, सेंटीमीटर। sir. देखो साइन sir. अलग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। साइन दोनों के अलग हैं, लेकिन वैसे तो सेम है ना कि वो मतलब x1 और x2 दोनों सेम है कि नहीं? अरे 10 सेंटीमीटर ये Yes, है, 10 sir. सेंटीमीटर ही ये है, तो x1 आपका x2 के इक्वल आया। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या v1 इक्वल टू v2 होगा? अरे Yes, sir. इससे पहले जो Yes, की sir. थी, इससे पहले किस ब्लॉक के लिए की थी? ऐसे वाले ब्लॉक के लिए की थी। Yes, sir. इसी वाले ब्लॉक के लिए तो की थी इससे पहले। Yes, तो sir. क्या Yes, ये वाला sir. सिस्टम और ये वाला सिस्टम दोनों सेम है? दोनों Yes, sir. सेम कंडीशन आ रही है। The same ही है. Yes, sir. एटवुड मशीन के लिए एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम बोलते हैं गणेश फॉर्मूला। ये मैंने नाम दिया है, गणपति बप्पा है ये। गणपति बप्पा मतलब आपको जब भी रोप पुली वाली प्रॉब्लम आएगी उसमें 90% केसेस में सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तब जाके किसी और क्वेश्चन पे जा पाओगे। अब देखते हैं इस फॉर्मूला कैसे आया है। देखो मान लो ये आपका M1 ब्लॉक V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और मान लिया हमने V2 भी M2 भी ऊपर ही जा रहा है, M2 भी आपका ऊपर जा रहा है और पुली भी ऊपर जा रही है। अभी आपका क्या है, पुली फिक्स नहीं है, इतना याद रखिएगा, इसमें पुली फिक्स नहीं है। तीनों चीजें अगर ऊपर जा रही हैं तो देखो हमने क्या किया है, अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, और अपवर्ड है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। Positive. अब आप देखोगे कि देखो ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, तो हम पुली का फॉर्मूला जो होता है, हमारा पुली का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। और जब भी हम इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं वो साइन के साथ करते हैं। जैसे मैं अभी आपको कलर चेंज करके बताऊंगा। जैसे मान लो आपका अगर ये M2 मास है वो अगर नीचे आ रहा होता, ये अगर M2 मास है जो आपका मान लो नीचे आ रहा हो, तो आप क्या लोगे, इसको माइनस के V2 लोगे। इसको क्या लोगे, माइनस के V2 लोगे। Yes, तो अगर sir. ये ऊपर की जगह ये नीचे आ रहा हो तो इसको क्या लोगे, माइनस के Sir, V1। yes, sir. तो देखो अब अगर माइनस ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है तो VP क्या हो जाएगा, आपका VP आपका हो जाएगा माइनस के V1 माइनस के V2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली एक और कलर लेके बताता हूँ आपको। ये वाला सिमिलरली अगर आपका ये नीचे आ रहा हो तो VP आपका नीचे आ रहा हो तो क्या लेंगे, इसको माइनस के VP लेंगे। Yes, मान लो ये आपका नीचे ही जा रहा है, मान लो, तो इसको क्या लेंगे, V2 प्लस का वो सॉरी नीचे आ रहा है तो नेगेटिव का लेंगे, और ये आपका ऊपर जा रहा है इसको क्या लेंगे, प्लस के V1। तो आपका फॉर्मूला VP का फॉर्मूला क्या बनेगा, VP का VP आपको क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है माइनस का लेंगे। तो V1 क्या है आपका, प्लस का है, V2 क्या है, नेगेटिव का V2 अपॉन, तो आपका फॉर्मूला ये वाला बनेगा। आपको ध्यान रखने के लिए ये करना है कि जिस साइन का, जिस कलर का वो पेज है ना, ये वाला जैसे ब्लूइश कलर का है अगर, तो ब्लूइश वाले सिंबल लेंगे। जैसे ये वाला नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप ये चीज तो याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज अपवर्ड है तो मुझे इसको लेना है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड है तो मुझे इसको लेना है नेगेटिव। Negative. समझ में आ रहा है? अब सिमिलरली जो Yes, sir. रिलेशन वेलोसिटी के साथ में होगा वही रिलेशन आपका एक्सीलरेशन के साथ में होगा। क्लियर है? दोनों Yes, sir. सेम टू सेम होंगे। अब हम आते हैं कि मेथड देखते हैं कि एक्चुअली में हम मेथड क्या फॉलो करते हैं, जो स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं उनमें मेथड क्या फॉलो करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाई ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कितने ऑब्जेक्ट है। पहले हमने देखा, देखो एक तो ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दो ही ऑब्जेक्ट है ना हमारे।
Yes, sir. अब स्ट्रिंग Yes, को sir. देखो, स्ट्रिंग को देखते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है ये स्ट्रिंग, ऐसे गई है, ऐसे गई है, यहाँ तक ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके Yes, यहाँ sir. तक एक ही स्ट्रिंग है। तो हमारी एक स्ट्रिंग तो ये वाली हो गई, और देखो ये स्ट्रिंग बिल्कुल अलग है, Yes, sir. ये वाली बिल्कुल अलग है, तो दूसरी स्ट्रिंग ये हो गई। ये हम हर प्रॉब्लम में स्टेप क्या फॉलो कर, देखो यहाँ से आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए क्योंकि ये स्टेप्स हैं। अभी जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ये मैं स्टेप बता रहा हूँ किन स्टेप से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम मानते हैं कुछ वेरिएबल्स, मान लो कुछ वेरिएबल्स माने हमने, V1 मान लिया हमने इस M1 को कि अपवर्ड जाएगा। तो अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो क्या इस पुली को नीचे आना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, जब sir. ये ऊपर जाएगा तो देखो इस साइड में रस्सी बढ़ेगी, इस साइड में अगर रस्सी बढ़ेगी तो क्या ये नीचे जाएगा? ये नीचे जाएगा ना। Yes, sir. ये अगर नीचे जाएगी तो क्या M2 भी नीचे जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम की वेलोसिटी डिसाइड करते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में एक्चुअली हमारा कंसेप्ट क्या था कि पूरे सिस्टम की जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो पहले क्या किया हमने, तीनों सबको ऐड कर दिया। ये तो हमने सिर्फ कंसेप्ट के लिए वैसे किया है कि आपको समझाने के लिए कि सारे सिस्टम की स्ट्रिंग आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो आपको फर्स्ट स्ट्रिंग कहां पे थी, यहां से लेके क्या ये रेड वाली जो मैं रेड लाइन बना रहा हूं, क्या यही वाली स्ट्रिंग 1 है? स्ट्रिंग 1 यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिंग 1 की Yes, लेंथ sir. क्या है, देखो L1 L2 और L3, L1 प्लस L2 प्लस L3 है कि Yes, नहीं sir. स्ट्रिंग की Yes, लेंथ? sir. देखो Yes, sir. ये फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हमेशा क्या रहेगी? Yes, sir. कांस्टेंट रहेगी। Constant. सिमिलरली देखो Constant, L2 क्या है, L2 की लेंथ देखो जरा, L2 क्या है, यहां से लेके यहां तक यही वाली है L2 बस, वो सॉरी सेकंड वाली Yes, जो है, सेकंड स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ क्या है, L4। क्या L4 भी कांस्टेंट रहेगी? Yes, Yes, sir. sir. अब हम आ रहा देखते हैं फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में सेम टू सेम वही इनको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या ये वेलोसिटी होंगी, ये V1 होगा, Yes, sir. ये V2 होगा, सिमिलरली यहाँ पे L3 होगा, तो यहाँ पे DL3 अपॉन dt होगा, तो ये क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ऐसे करके हमारा वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाता है। वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो क्या हमारी ये अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या L1 कम होगी, L1 कम होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, और sir. Decrease हो जाएगी. L2 आपकी बढ़ेगी, L2 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. और Yes, sir. Increase होगी. L3 भी बढ़ेगी। तो हम जो हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही होती है उनको हम पॉजिटिव लेंथ लेते हैं, और जो हमारी लेंथ डिक्रीज हो रही है उनको किसके साथ लेते हैं, Negative. नेगेटिव साइन के साथ। Negative. अब यही चीज हम फिर से रिपीट करते हैं, Negative. यही चीज हम हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, तो हमारी जो वेलोसिटी की यहाँ से जो रिलेशंस है ना, ये वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन आ जाएंगे, और उससे हमें क्या होगा, किसी एक ब्लॉक की वेलोसिटी दी होगी, हमें दूसरे ब्लॉक की पूछी जाएगी। तो ऐसे करके हम वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। यहां से थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत? Yes, sir. देखो Yes, sir. ये Yes, आपका sir. सिर्फ एक मेथड है, ये आपका मेथड है। जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब इन दो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो Yes, आप, sir. इन दो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, फास्ट होमवर्क है ये आपके लिए। दोनों ले क्वेश्चन लिए. ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया. ले लिया? ठीक है, फिर Yes, sir. अब हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है, ये क्वेश्चंस दोनों चारों क्वेश्चंस आपको मंडे को करके आने हैं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास में कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके देन, गुड नाइट एवरीवन। Good Night, Good sir. night, sir. वेरी गुड Good night, sir. Thank you, sir. वेरी गुड नाइट। Good night, sir.
बेटा गुड है सर। नोट्स भेज दो, चलो वैसे हम वहां पर अपलोड कर देते हैं, वेबसाइट से आप ले सकते हो।